आपको आपके किसी मित्र को या किसी संबंधी को ओपन हार्ट सर्जरी की सलाह दी गई है और आप चिंतित हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। घबराएं नहीं, ट्रैफिक की पाठशाला के इस अंक में मैं हूं आपका हृदय रोग विशेषज्ञ, आपका हार्ट सर्जन डॉक्टर विकास कुमार केशरी, और आज हमारी चर्चा का बिंदु है ओपन हार्ट सर्जरी की तैयारी कैसे करें। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जो तैयारी की जाती है उसको मैंने 3 KYPs में विभाजित किया है। पहला KYP है नो योर प्रोसीजर, दूसरा KYP है नो योर प्रिस्क्रिप्शन और तीसरा KYP है नो योर प्रिकॉशंस और प्रिपरेशंस। हम इन तीनों की चर्चा एक एक करके करेंगे। जो पहला KYP है वह है नो योर प्रोसीजर। आपको कौन से ऑपरेशन की सलाह दी गई है, यह वाल्व का ऑपरेशन है या बाईपास का ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में कितना समय लगेगा, कब भर्ती होना पड़ेगा, कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, कब हम डिस्चार्ज होंगे, कितने दिन आईसीयू में रहना पड़ेगा, कितना बड़ा चीरा लगेगा। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक आपका चिकित्सक या आपका सर्जन है। आपसे आग्रह किया जाता है कि इन सभी पहलुओं पर अपने चिकित्सक से विस्तृत व्याख्या करें और किसी भी तरह की शंका या किसी भी तरह की डाउट्स होने पे उसको क्लैरिफाई करें, उसको दोबारा पूछ करके उसका निवारण करें। दूसरा KYP है नो योर प्रिस्क्रिप्शन। बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ओपन हार्ट सर्जरी की सलाह दी गई है तो इसका मतलब है आपको कुछ समय से एक हृदय रोग से ग्रसित मरीज हैं और आपको पहले से कुछ दवाइयां चल रही हैं। तो जब भी ओपन हार्ट सर्जरी प्लान की जाती है कुछ दवाइयों को बंद किया जाता है, कभी कभी कुछ नई दवाइयां शुरू की जाती हैं। सो आपको अपने डॉक्टर से अच्छे से समझना है कि कौन कौन सी दवाइयां किस किस रूप में लेनी है। अधिकतर जो खून पतला करने की दवाइयां जैसे इकोस्प्रिन या वारफरिन की दवाइयां होती हैं, इनको ओपन हार्ट सर्जरी के पहले कुछ समय के लिए बंद किया जाता है। इसे आप अच्छी तरह समझें। इसी तरह कुछ दवाइयां हैं जैसे डायरेटिक्स हैं, उनको ओपन हार्ट सर्जरी के पहले कुछ समय के लिए दिया जाता है। इसको आप अच्छी तरह से अपने चिकित्सक से समझें और उन दवाइयों को सही समय पे सही मात्रा में ऑपरेशन के पहले लें। जिन दवाइयों को बंद करने की सलाह दी गई है आपको यह सुनिश्चित करना है कि वह दवाइयां बंद की गई। तीसरा KYP है नो योर प्रिकॉशंस। क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके लिए भी आपके जो चिकित्सक हैं वो आपके सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं। वही आपको बताएंगे कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अधिक शारीरिक व्यायाम न करने की सलाह दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे स्पेशली अगर आपको एक हार्ट वाल्व के ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो आपको एक दंत चिकित्सक या डेंटिस्ट के पास जाकर के आपको आपके दांतों की सफाई या उनके एग्जामिनेशन कराने की जरूरत होती है। कुछ ओपन हार्ट सर्जरी जो बड़ी ओपन हार्ट सर्जरी होती है उनके पहले कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है। उन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को आपको अच्छी तरह से करना है। अब आती है कि क्या चीजें ऑपरेशन के पहले नहीं करनी चाहिए। तो ऑपरेशन के पहले नहीं करने वाली चीजों की एक छोटी सी सूची है मैंने बनाई है। पहला है आपको धूम्रपान नहीं करना है, तंबाकू का सेवन नहीं करना है, किसी भी तरह के सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। आजकल इंटरनेट पे या आसपास पड़ोस में कई सारे लोग हैं कि ऑपरेशन के पहले यह खाने से रिकवरी फास्ट होती है, ऑपरेशन के पहले यह खाने दवाई लेने से आपको हॉस्पिटल में कम समय रहना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सलाह देने वाले नौसिखिए लोग मिलते हैं। उनकी सलाहों को मानकर किसी भी तरह का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। जो भी मेडिकेशंस आपको डॉक्टर ने एडवाइस किए उन्हीं मेडिकेशंस को लें। इन बातों का आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपको कुछ परेशानी होने की संभावना कम होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसकी एक्चुअली जरूरत तो ऑपरेशन के बाद पड़ती है, बट उसकी तैयारी आपको ऑपरेशन के पहले ही करनी पड़ती है। वह है ऑपरेशन के बाद जब आप घर आते हैं तो आपकी देखभाल करने के लिए एक वयस्क व्यक्ति आपके साथ रहना चाहिए। सो अगर आप जनरली हम फैमिलीज में रहते हैं, हमारे साथ वयस्क लोग होते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं या आपके घर में जो भी रिश्तेदार हैं सभी जॉब पे जाते हैं तो एक जिम्मेदार वयस्क व्यक्ति मरीज की देखभाल करने के लिए आपके पास होना चाहिए। उसकी व्यवस्था आपको पहले से करनी होती है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद जो इंडियन स्टाइल लैट्रिन होती है, इंडियन स्टाइल शौचालय होते हैं, उनमें बैठना उठना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास इंग्लिश वेस्टर्न स्टाइल कमोड का इंतजाम हो सकता है तो वो काफी अच्छा और काफी हेल्पफुल प्रूव होगा। उसकी भी व्यवस्था आप थोड़ी पहले से कर लें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। फाइनली वो दिन आता है जिस दिन आपको ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती होना है। यह दिन भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऑपरेशन के लिए भर्ती होने के पहले, अस्पताल जाने के पहले क्या क्या चीजें उनकी एक सूची बनाएं ताकि कोई भी चीज मिस ना हो जाए। क्या क्या सामान आपको लेके जाना है, क्या क्या दवाइयां आपको लेके जानी है, क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन आपको लेके जाना है। बहुत जरूरी है जब आप ऑपरेशन के लिए भर्ती होने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ एक जिम्मेदार वयस्क व्यक्ति को साथ में लेकर जाएं जो कि विभिन्न पेपर वर्क में जो कागजी कार्रवाई है उसमें आपकी सहायता करेगा।
अपने साथ अपने जितने भी पुराने दस्तावेज हैं, जितने भी पुराने स्कैन है, जितने भी पुराने रिपोर्ट्स हैं, जितने भी पुराने प्रिस्क्रिप्शन हैं, उन सबको लेके जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता ऑपरेशन के पहले डॉक्टर को किस डॉक्यूमेंट से, किस पास्ट हिस्ट्री के थ्रू एक विचार करना जरूरी है। इसलिए सारे दस्तावेजों को अपने साथ लेके जाएं, बहुत जरूरी है। अगर आप किसी मेडिक्लेम या इंश्योरेंस के साथ ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो मेडिक्लेम एंड इंश्योरेंस के पेपर्स को भी अपने साथ लेके जाएं। अस्पताल में भर्ती होने के समय कुछ छोटे यूज के कपड़े इत्यादि अगर आपको जरूरत है तो आप अपने साथ उसको रखें। अस्पताल में अत्यधिक भीड़ न लगाएं, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप जब भर्ती होने के लिए आते हैं तो सिर्फ एक जिम्मेदार व्यक्ति को अपने साथ लेकर के आए। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप ऑपरेशन से पहले इन सभी चीजों के बारे में विस्तृत रूप से अपने सर्जन के साथ चर्चा करें, ताकि कोई भी चीज छूटने की संभावना नहीं। ऑपरेशन के पहले की रात में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में, कई ऑपरेशन के जो डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए आपको सुबह भर्ती करके उसी दिन ऑपरेशन किया जाता है, तो उन ऑपरेशन के लिए रात में भारी मात्रा में भोजन करके हॉस्पिटल ना आए, ताकि आपको तकलीफ नहीं। बहुत ज्यादा तनाव में ना आए, तनाव में आने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। तनाव में आने से रिकवरी में डिफिकल्टी होती है। एक आखिरी सलाह मैं देना चाहूंगा, थोड़ी हास्यास्पद महसूस होगी, लेकिन ये बहुत सही सलाह है कि बहुत ज्यादा इंटरनेट पे अपने सर्जरी, अपनी बीमारी, अपने ये के बारे में रिसर्च न करें, क्योंकि इंटरनेट इज फुल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी मिथ्या भ्रांतियां इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं। इन सभी शंकाओं से समाधान के लिए या इन सभी शंकाओं को दूर करने के लिए आपका सर्जन या आपका चिकित्सक आपका सबसे अच्छा मित्र है। आप उससे सलाह करें। इंटरनेट पे बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन या हाफ इन्फॉर्मेशन है जो कि एक नए अनुभवी आदमी को समझ में नहीं आ सकती है। तो इस तरह से हमने ऑपरेशन के पहले किए जाने वाले और जो भी डूज एंड डू नॉट्स हैं उसको थोड़ा डिस्कस किया। हमें एक बार रिकैप करता हूँ। अपने डॉक्टर की सलाह को माने, दवाइयां सही समय पे लें, खाने की मात्रा कम रखें, धूम्रपान न करें, अपने सारे दस्तावेजों को संभाल के रखें, थोड़ा व्यायाम अगर मना किया गया तो उसे न करें, अपनी घर पे एक जिम्मेदार व्यक्ति की व्यवस्था करके रखें और समय पे हॉस्पिटल पे आके भर्ती हों और तनाव न लें। ओपन हार्ट सर्जरी एक बहुत ही सुरक्षित और सेफ प्रक्रिया है। इसके बाद आपको रिकवरी, अगर आप जितना कम तनाव बने तो रिकवरी काफी अच्छी होती है और सभी लोग ओपन हार्ट सर्जरी के कुछ समय के बाद अपने पुराने काम पे आसानी से जा सकते हैं। तो ये रही ओपन हार्ट सर्जरी की तैयारी की बातें। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद रिकवरी कैसे होती है उसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसमें इसकी हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं ओपन हार्ट सर्जरी की तैयारी के विषय में आपके विभिन्न शंकाओं का समाधान मैंने अच्छी तरह से किया है। इसके बाद भी अगर कुछ शंकाएं रह जाती हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, मैं उनको सॉल्व करने का, उनका निवारण करने का प्रयास करूंगा। ट्रैफिक की पाठशाला के अगले अंक तक के लिए आपसे अनुमति लेता हूं। आपका हृदय रोग विशेषज्ञ, आपका हार्ट सर्जन डॉक्टर विकास कुमार केशरी। धन्यवाद।